नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो ये नपुंसकता का विषय चल रहा था, तो हमने बात की थी कि आयुर्वेद में 7 तरह की नपुंसकता बताई गई थी। तो उनमें से हमने पहली जो नपुंसकता, मानसिक नपुंसकता और पित्तज नपुंसकता, जो पित्त के कारण शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण जो होती है, तो उसके विषय में आपको पहली वीडियो में हमने बताया था। तो आज हम तीसरी तरह की नपुंसकता, जो कि शुक्र क्षय के कारण होती है। जैसे कि हम जो है अनजाने में गलतियां कर देते हैं, जैसे कि हस्तमुथन वगैरह। और क्या होता है कि ये एक प्राकृतिक आकर्षण होता है एक दूसरे लिंग के प्रति। तो कई बार हम क्या करते हैं कि अति ज़्यादा मैथुन में रत रहते हैं। तो अति ज़्यादा मैथुन में रत रहने के कारण जो हमारे शरीर का जो ये मूल है, शुक्र वीर्य, ये जो है वो कम हो जाता है। और हम पौष्टिक जो आहार है, पौष्टिक आहार का हम सेवन नहीं करते और निरंतर मैथुन क्रिया में ही रत रहते हैं। तो इससे इसकी जो है शरीर के अंदर कमी हो जाती है, शरीर के अंदर क्षय हो जाता है इसका। तो इसके कारण भी क्या है कि नपुंसकता हो जाती है। और हमने बात की थी कि सृष्टि में परमात्मा ने हर किसी वस्तु का बीज बनाया है। तो मनुष्य का जो बीज है वो हमारा वीर्य है। तो इसको हम जितना पुष्ट रखेंगे, तंदुरुस्त रखेंगे, इससे उत्पन्न होने वाली संतान भी उतनी ही पुष्ट, स्वस्थ और उत्तम होगी। तो यदि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो संतान है वो बल बुद्धि से जो परिपूर्ण हो, ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, तो हमें अपने जो शुक्र है, वीर्य है, इसकी रक्षा हमें करनी पड़ेगी। तो इसलिए ब्रह्मचर्य के पालन पे हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य के पालन के लिए विशेष महत्व दिया गया है कि हमें अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का जो है पालन करना चाहिए। तो आज हम क्षय के कारण, जो हमारी गलतियों के कारण जो हमारे अंदर जो नपुंसकता आ जाती है, उसके विषय में बात करेंगे। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा ले, ताकि जो हर जानकारी का वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अब समय को व्यर्थ न करते हुए विषय की बात करते हैं। तो क्या है कि यदि हम एक उत्तम संतान चाहते हैं कि जो पराक्रमी हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, तो उसके लिए हमें अपने शुक्र को भी ओजस्वी और तेजस्वी बनाना पड़ेगा। यानी कि शुक्र की हमें रक्षा करनी पड़ेगी। जैसे कि श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण भगवान, हनुमान जी, भीष्म, ये सब जो हुए थे, इनके जो माता पिता थे, इनके माता पिता भी तेजस्वी और ओजस्वी थे। उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तभी वो इतनी जो उत्तम संतान को पैदा कर सके। आज के समय में काम वासना में जो इतना लिप्त रहते हैं कि हमारा इसी कारण से जो है आज के टाइम पे जो ये संतान जो पैदा हो रही हैं, वो संतान इतनी बलवान और निस्तेज होती हैं। वैसे तो बहुत कम ही आज के टाइम पे जवानी तो देखने को ही बहुत कम मिलती है, क्योंकि जो हमारे संसाधन, खाना पीना कुछ ऐसा हो गया, तो ये टीवी और मोबाइल ने ही सब सत्यानाश कर दिया है। ऊपर से जो हमारा भोजन है, भोजन भी ऐसा ही हो गया। तो इसकी वजह से क्या है कि जो मूल तत्व है शरीर का, वो मूल तत्व जो है वो अच्छी तरह से नहीं बन पाता। और वो कुछ बनता भी है तो जो ये हमारे सामने विषय का आलम्बन हमेशा रहता है, क्योंकि जो ये टीवी और फ़ोन है, इसने जो क्या है कि आज का सिस्टम ही ख़राब कर दिया। इस जो काम से संबंधित जितनी भी जो चीज़ें हैं वो इसमें भरी पड़ी हैं। और एक उम्र के हिसाब से जब व्यक्ति यानी कि युवा अवस्था में आता है, तो इसकी तरफ आकर्षित होना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई गलत भी नहीं है। तो उस नेचुरल प्रोसेस में अपने यानी कि अवेयरनेस की कमी के कारण हम कुछ गलतियां कर लेते हैं। और जो हमारा जो ये बिल्कुल मूल तत्व है, जिसकी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि शरीर का आधार है ये, इसके बगैर हमारी बुद्धि और बल दोनों ही क्षीण हो जाते हैं। यदि इसकी कमी हो गई तो बुद्धि और बल तो हमारा क्षीण होगा ही होगा, यानी कमज़ोर हो जाएंगे हम, बुद्धि के रूप से भी और शरीर के बल के रूप से भी। तो इसके संरक्षण के लिए हमें एक तो अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो ये मानता हूँ कि आज के समय पे इस विषय पर भी कुछ न कुछ यानी कि प्रोग्राम चलते रहने चाहिए कि जो हमारा युवा है वो अवेयर हो और ब्रह्मचर्य के पालन की तरफ आकर्षित हो। तो चलो ये तो विषय है, कभी ब्रह्मचर्य के विषय में वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम आज बात करते हैं कि भाई यदि हमसे गलती हो भी जाए तो हम उसको कैसे संभालें। यानी कि हम किसी कारणवश से भाई हमने गलती कर दी, गलती करने के बाद अब हम अपने आप को कैसे संभालें।
कि संतान तो सभी को चाहिए। तो जो हमारी संतान हो पैदा वो भी तेजस्वी और ओजस्वी हो, तो उसके लिए हम आपको आज कुछ नियम बता रहे हैं। कोई तो यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो वैसे तो क्या है कि थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं मैं आपको। वीर्य क्षय के कारण जो नपुंसकता आती है उसमें क्या है कि वैसे तो उत्तेजित तो होता है व्यक्ति, उत्तेजित होने के बाद वो जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाता है और वीर्य नहीं निकलता, क्योंकि उसका बैंक बैलेंस खाली होता है, क्योंकि बैंक बैलेंस तो उसने ऐसे ही इधर उधर के कामों में ख़त्म कर दिया। तो वो जो अपने साथी को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाता, और संतुष्ट ना करने के कारण वो अपने अंदर जो है वो ग्लानि महसूस करता है। और ये कारण एक तो आज के टाइम समय पे जो ये जितने भी ये रिलेशन जो है, रिलेशंस के अंदर जितने भी जो ये बिगाड़ जो आ गया है, ये उसका मूल कारण है। तो इस चीज़ को यदि हम ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले तो रोगी की काउंसलिंग करके ये पता लगा लेना चाहिए कि भी इसको जो रोग है वो किस कारण से है। और यदि हमें ये पता चल जाए कि भाई इसके रोग का कारण ये है कि इसने अपना जो वीर्य है, जो शुक्र है, वो वाहियात में बर्बाद कर दिया है, तो उसका बैंक बैलेंस खाली हो गया है। तो इसका बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए पहले तो हमें उसको सख्त हिदायत दे देनी चाहिए कि भाई आपको जो है अब जो मैथुन की क्रिया है इससे आपको दूर रहना पड़ेगा। तो दूर रहने का कारण ये है कि यदि आप इसको स्टोर रखेंगे, कुछ दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो फिर ये है कि दोबारा से ये आपके अंदर जो है ये दोबारा से स्टोर होने लग जाएगा। और उसके जो खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसको बल को बढ़ाने वाली जो आहार है उसका सेवन उसका बढ़ा देना चाहिए, वायुनाशक चीज़ों का सेवन उसको करवा देना चाहिए। और जो पुष्टिकारक चीज़ें हैं जैसे कि बादाम वगैरह जो ये मेवे हैं इनका सेवन कर देना चाहिए, उसको सेवन के लिए सेवन बता देना चाहिए कि आप इन चीज़ों का सेवन कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब रोगी का बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो उसको भूख नहीं लगती, शरीर में आलस्य रहता है, हमेशा सुस्ती छाई रहती है। तो उसकी जठराग्नि को दीप्त करने के लिए हमें जो पाचक पदार्थ हैं, पाचक जो औषधियाँ हैं, पाचक औषधियों का सेवन उसको जरूर करवाना चाहिए। यदि हमारी जठराग्नि जो है वो तेज होगी तो फिर जो भी हम उसको आहार देंगे तो वो उसका आहार का अच्छी तरह से पाचन हो जाएगा, और अच्छी तरह से पाचन होगा तो उसका जो बैंक बैलेंस है फिर से भर जाएगा, और वो उसकी जो नपुंसकता है, जो नपुंसकता उसके अंदर आ गई है वो नपुंसकता उसकी ख़त्म होगी। हाँ, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन तो बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन हम नहीं करेंगे तो बैंक बैलेंस बनता रहेगा और निकलता रहेगा, बनता रहेगा निकलता रहेगा, तो उसमें जो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, उसकी स्थिति वैसी की वैसी रहेगी। तो जितना हम कमाते हैं उतना ही हम खर्च करेंगे, तो कहाँ से इकट्ठा होगा, जमा तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसी कारण से क्या है कि हमें जमा करने के लिए भी कुछ दिन तक उसको यानी कि अपने खर्चे को काबू में करना पड़ेगा। जो हमारी इस तरह के जो यानी कि स्त्री प्रसंग है इनसे हमें बचना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और उसको जो पुष्टिकारक जो पदार्थ हैं उनके सेवन के लिए उनका सेवन करवाना पड़ेगा। तो पुष्टिकारक सेवन में जैसे कि दूध, घी, रबड़ी, मलाई, मोहन भोग और बंगाली मिठाई, यानी कि जो पुष्ट करने वाले जो पदार्थ हैं उसका उन्हें सेवन, घी दूध का तो सेवन मुख्य है, घी दूध का सेवन तो हमें मुख्य रूप से उसको करवाना चाहिए। जठराग्नि दीप्त करने के लिए पाचक पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि उड़द की दाल जो है वो बहुत ही पौष्टिक होती है, तो उड़द की दाल की खीर, ये मेवे आदि जो हैं, किशमिश, चिरौंजी और छुआरे आदि उसके अंदर डाल के उसको अच्छी पौष्टिक खीर बना के उसको खिलानी चाहिए। ये भी क्या है कि शुक्रवर्धन में बहुत अच्छा कार्य करती है। जो इस तरह की जो निर्बलता मनुष्य के अंदर आ जाती है तो उसको बहुत जल्दी दूर कर देती है। और उड़द के लड्डू, उड़द की दाल का जो आटा बना के उसके घी के अंदर हम उसके लड्डू बनाते हैं, उसके अंदर मेवे वगैरह डाल सकते हैं, तो ये भी बहुत ही वीर्य को बढ़ाने वाला वो एक प्रयोग है। तो इसके साथ साथ हम मूसली पाक, अश्वगंध पाक और ये कोंच बीज पाक, बादाम पाक, गोखड़ू पाक, ये बादाम का हलवा और शालम पाक, ये जो शरीर को पुष्ट करने वाले जो पाक हैं इनका यदि हम सेवन कराते हैं तो वो हो जाता है। लेकिन साथ में गर्म और खट्टे पदार्थ हैं, ये शुक्र का नाश करने वाले पदार्थ हैं, इनका हमें हमेशा परहेज रखना चाहिए। यदि हमारा शुक्र की वजह से हमें यदि कोई कमजोरी आ गई है, नपुंसकता आ गई है, तो उसमें इन दो चीज़ों का तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।
तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए तो आप इन चीज़ों को समझ ही गए होंगे कि यदि हमें शुक्र का नाश हो गया तो हमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और उसके बाद जठराग्नि को दीप्त करने वाली जो औषधियाँ हैं उनका सेवन करना चाहिए और पुष्ट करने वाले शरीर को बल देने वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो इन नियमों का यदि आप ध्यान रखेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो हम खोई हुई ताकत को दोबारा से पा सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह की नपुंसकता जो है यदि हम थोड़ा सा संयम करते हैं तो इस नपुंसकता से बचा जा सकता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्रोसेस जो है ये संतान प्राप्ति के लिए परमपिता परमेश्वर ने एक बनाया है। तो इसके लिए हमारा उत्तरदायित्व है कि यदि हम जो भी संतान पैदा करें वो तेजस्वी ओजस्वी उत्तम होनी चाहिए, वो बलवान होनी चाहिए, बुद्धिमान होनी चाहिए, वो इस समाज के लिए उपयोगी होनी चाहिए, ना कि समाज पर बोझ होनी चाहिए। ऐसी संतान हम कभी भी पैदा ना करें। यदि हमारा शुक्र कमज़ोर है तो पहले हमें शुक्र को अपने को मजबूत कर लेना चाहिए, जिससे क्या है कि जो समाज में जो संतान होगी यदि वो रोगी होगी तो उसका जीवन तो उसके लिए ही बोझ होगा, तो समाज के ऊपर तो वो बोझ है ही, और वो आगे भी यदि बीज पैदा करेगा तो उसका बीज भी वैसे ही कमज़ोर होगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि यदि हम हनुमान और भीम और यदि ये बलवान यदि पुत्र चाहते हैं इन्हीं की तरह ओजस्वी तेजस्वी हो तो उसके लिए हमें अपने शुक्र की रक्षा करनी चाहिए, वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। तो आप इन बातों पर ध्यान देंगे और समाज में एक ओजस्वी तेजस्वी जो संतान है उसका आप सहयोग करेंगे। तो इसी आशा के साथ आपके लिए शुभकामनाएं और मिलते हैं कि नई जानकारी के साथ। नमस्कार जी।